बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेजबान सैयद आसिफ अली हमदानी हाजिर खिदमत है। नाजरीन, आज की सबसे अहम स्टोरी है कि जो तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन है शाह महमूद कुरैशी, उनको आज अडियाला जेल में बाकायदा तौर पे जो लोग पार्टी छोड़ चुके हैं, जिनमें चौधरी फवाद हुसैन है और उसके बाद जनाब अपना साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल है और एक कराची के और हैं, जो पार्टी बाज़ाब्ता तौर पे छोड़ चुके हैं। इन्होंने एक वफद की सूरत में अडियाला जेल के अंदर मुलाकात की है और शाह महमूद कुरैशी को राजी किया है कि आपकी बाहर निकलने की एक ही सूरत है कि आप तहरीक इंसाफ छोड़ दें, आप नजरसानी करें और बाहर निकल के प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और जो है वो आप पीटीआई यानी इमरान खान को खैराबाद कह दें। बड़ी तवील मुलाकात हुई, लेकिन शाह महमूद कुरैशी की तो लॉटरी निकली हुई है, क्योंकि इमरान खान की नाअहली की सूरत में या इमरान खान की गिरफ्तारी की सूरत में इतने बड़े इस वक्त जो गिराफ है पब्लिक के अंदर पीटीआई का, वो कैश करने का शाह महमूद कुरैशी के पास बहुत बड़ा चांस है। और शाह महमूद कुरैशी पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं और वो बड़े दूरअंदेश हैं, उनको इन तमाम बातों का इल्म है कि ये जो कुछ हो रहा है ये सारा वक्ती तौर पे है, हालात किसी वक्त भी तब्दील हो सकते हैं। हमारे जो जराए हैं उनका ये कहना है कि शाह महमूद कुरैशी ने तवील मुलाकात के बाद साफ साफ इनकार कर दिया और उन्होंने चौधरी फवाद को बता दिया कि मैं कतन किसी सूरत में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करूंगा और ना ही मैं इमरान खान से राहें जुदा करूंगा। नाजरीन, क्योंकि इमरान खान ने भी एक पत्ता खेला है अगले चंद रोज पहले, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे ये ऐलान कर दिया कि मेरे बाद पार्टी के तमाम उमूर जो हैं वो शाह महमूद कुरैशी देखेंगे। यानी उन्होंने अपना जाननशीन मुंतखब कर दिया शाह महमूद कुरैशी को, लिहाजा उन्होंने ये चैप्टर क्लोज कर दिया कि शाह महमूद कुरैशी साहब डाउटफुल होते कि पता नहीं मेरी जगह पे कोई और बंदा आ जाएगा और पार्टी की कमांड संभाल लेगा। खान साहब ने उनके, जैसे हमारे पंजाबी में कहते हैं, पग उनके सर पे बांध दी। अब कोई उनके पास रास्ता निकलने का शाह महमूद कुरैशी के पास नहीं है कि वो पीटीआई को खैराबाद कह के अपना सियासी कैरियर, जो उसका एक तवील सियासी कैरियर है शाह महमूद कुरैशी साहब का, वो दाव पे लगा दें। कभी भी वैसे नहीं करेंगे। दूसरी जानिब काफी जोड़ तोड़ हो रही है और इस्लामाबाद के अंदर सियासी सरगर्मियां पूरे अरूज पे हैं। आसिफ अली जरदारी साहब लाहौर से इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं और वो कोई बड़ी अहम जो विकटें पीटीआई की गिर चुकी हैं जनूबी पंजाब की, वो उनको समेट के पीपल्स पार्टी में लाने के लिए इस वक्त मुकम्मल तौर पे सरगर्म है, क्योंकि पीपल्स पार्टी का जो वजूद है वो पंजाब के अंदर ना होने के बराबर है। लिहाजा खुसरो बख्तियार समेत जितने भी जनूबी पंजाब के अजला से लोग MNA MPs हैं, वो पीपल्स पार्टी से राब्ते कर रहे हैं और उनके साथ पीपल्स पार्टी राब्ता कर रही है। और कमर जमान कायरा साहब की स्पेशल ड्यूटी लग चुकी है कि वो उनको पकड़ पकड़ के लाएं जरदारी साहब के पास, ताकि जरदारी साहब उनको जर से भी नवाजें और उनको पार्टी के अंदर बाज़ाब्ता तौर पे शामिल भी करें। दूसरी जानिब जहांगीर तरीन साहब भी इस वक्त फुल मुतारिक हैं। वो ज्यादातर उनका फोकस जो है वो पुराने साथियों पे है जो इस वक्त पार्टी को खैराबाद कह चुके हैं और उनकी तमाम जितनी भी अब तक मशावरत हुई है, जो लोग पीटीआई को खैराबाद कह चुके हैं, उनके साथ जो उनकी तवील तरीन नशिस्तें और मीटिंग्स हुई हैं,
उनमें ज़्यादातर अक्सरियत की राय है कि नई पार्टी बनाई जाए और उसका मोटिव जो है वो भी अलग दिया जाए, जो पब्लिक को मसाइल हैं उसके मुताबिक मंशूर दिया जाए। लिहाजा एक नाम तजवीज़ भी किया गया, मुस्लिम लीग जिन्ना, और इस पे काफ़ी ज़ोर शोर से काम जारी सारी है। साबिक मेंबरान असम्बली कौमी और सूबाई उनको दावत दी जा रही है और अगले चंद रोज़ में जहांगीर तरीन अपनी नई पार्टी का बाकायदा ऐलान भी करेंगे। इस्लामाबाद में वो एक बड़ा मीडिया के सामने शो करेंगे और उसमें बाज़ाब्ता तौर पे पार्टी की जो एग्जेक्टिव बॉडी है उसका ऐलान किया जाएगा। दूसरी जानिब हमारे कुछ ज़राए बता रहे हैं कि इमरान खान साहब के जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात ख़राब हैं वो कोई आहिस्ता आहिस्ता बर्फ़ पिघलना शुरू हो गई है और कुछ अहम शख्सियात जो हैं वो राब्ते बहाल कराने में अपना पूरा किरदार अदा कर रही हैं, क्योंकि पिछले दिनों में जो सख्ती देखी जा रही थी वो अब नरमी की तरफ होता हुआ नजर आ रहा है। गो के पार्टी के 100 से ऊपर अरकान को जो है वो फारिग करा दिया गया है, लेकिन खान साहब की जो अपनी एक पॉपुलैरिटी है पब्लिक के अंदर उससे कोई इनराफ नहीं कर सकता। आज एक सर्वे भी हुआ है, सर्वे मुख्तलिफ टीवी चैनल्स भी कर रहे हैं, गैलिप सर्वे भी कर रहा है और मुख्तलिफ और ऑर्गेनाइजेशन जो इस किस्म के सर्वे करती हैं पॉपुलैरिटी के। एक आज सर्वे रिपोर्ट जो है वो मीडिया पे मंजराम पे आई है कि मुख्तलिफ शहरों का जो है वो सर्वे किया गया है कि क्या इमरान खान की पार्टी टूटने के बाद उनकी मकबूलियत में कोई कमी हुई है। तो जो फिगर बताए जा रहे हैं वो ये है कि 76% इस वक्त भी पब्लिक के अंदर इमरान खान साहब की मकबूलियत है और बाकी जो है वो बाकी पार्टियों की है। अगर नई पार्टी आ जाती है तो उसका नुकसान पीटीआई से ज्यादा नून लीग को होगा पंजाब के अंदर, क्योंकि मौजूदा हुकूमत की जो अभी तक कारकर्दगी है उससे अवाम में सख्त किस्म का गम होसा है। महंगाई पूरे अरूज पे है और लोग जो है वो इस वक्त उनको जान के लाले पड़े हुए हैं, उनके चूल्हे बुझ रहे हैं, खुदकुशियों में इजाफा हो रहा है, डकैतियां सरेआम हो रही हैं। अब तो पोश एरिया बैरिया टाउन जैसा वो भी महफूज नहीं है, डाकू सरेआम दंदनाते फिर रहे हैं और लोगों को गोलियां मार के घर के अंदर से सफाया करके निकल के जा रहे हैं। अगर कोई पकड़े भी जाएं तो उनकी जमानतें हो जाती हैं और वो कुछ ही अरसे बाद फिर अपने मिशन पे होते हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारा बहुत जो है इंसाफ का निज़ाम वो इतना कमज़ोर है कि मुजरिम यहां से जब जान छुड़ा के निकलता है तो वो बड़ा मुजरिम बन जाता है। इसके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। कोई भी हुकूमत हो उसको चाहिए कि कम से कम ये इंसाफ के जो तराजू है इसको सही करें। जो हालात जा रहे हैं उसमें तो नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी इंसाफ के तराजू में जितने सुराख अब हुए हैं माजी में कभी नहीं हुई है। 10,000 से ऊपर लोगों को जेलों में डाला गया। इसके साथ साथ बगैर किसी तहकीक के लोगों को ऐसे ऐसे केसों में फंसाया जा रहा है जिनकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। इस पे ज़रूर सोचना होगा। जो भी लॉ एनफोर्सेस एजेंसीज हैं, जो भी कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, सियासी लीडर्स हैं, हुक्मरान हैं, सबको सोचना होगा, क्योंकि यह मकाफात अमल है। जो कुछ अभी बोया जा रहा है, ये जो बो रहे हैं, इनको काटना पड़ेगा। दूसरी जानिब आज कुछ जहां पे इतना एक स्ट्रेस माहौल है इस पाकिस्तान के अंदर कि हर वक्त कोई नई ड्रामा, नई जो है वो सूरत हाल तब्दील होती आती है, तो पब्लिक के अंदर जो है वो हर वक्त पब्लिक डिप्रेशन का शिकार है। कुछ हल्का सा एक हवा का झोंका सुनाई दे रहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आज कमी कर दी जाएगी और इसी तरीके से यूटिलिटी स्टोर्स के अंदर
घी और आयल की कीमतों में नुमाया यानी 97 रुपीज़ और 67 रुपीज़ की जो है वो नुमाया कमी कर दी गई है। और इसका इतलाक भी सिर्फ अभी यूटिलिटी स्टोर्स पे हो रहा है, बाकी भी पब्लिक के, क्योंकि हर शख्स यूटिलिटी स्टोर पे नहीं पहुंच सकता और दूर दराज इलाकों में यूटिलिटी स्टोर नहीं है। लिहाजा ये सहूलत, अगर आटा सस्ता करना है, चीनी घी दालें सस्ती करनी है, तो हुकूमत को चाहिए कि वो आम करे ताकि हर महल्ले की दुकान से भी वो सस्ती चीज़ मिल सके। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे वतन अजीज़ को नजर बद से बचाए और जो मौजूदा हालात हैं इस भंवर से हमें निकाले। अपने करबो जवार के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर।